हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 6 का बच्चों। आज मैथ्स करेंगे हम। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं हम। तो बच्चों चैप्टर जो है अनुपात और समानुपात, इस चैप्टर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे हम। मैंने आपको होमवर्क के लिए भी कुछ दिया था, उम्मीद है आपने किया होगा। ये यहाँ पे एक क्वेश्चन है, 5 किलोग्राम गेहूं का मूल्य ₹91.50 है। तो 8 किलोग्राम गेहूं का मूल्य क्या होगा ये आपको बताना है। फिर 183 में कितना गेहूं खरीदा जा सकता है ये आपको बताना है। दो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो बच्चों इसको आप सॉल्व करेंगे। ये मैंने आपको हिंट भी दी थी, बट अब आप इसको खुद से ही सॉल्व करेंगे। तो बच्चों जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। जिसने सॉल्व किया हुआ है वो आंसर बताइए जल्दी से मुझे, जो भी आपका आंसर आता है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए आपको दिया है, जो चीज दी है वो लिखेंगे आप स्टार्टिंग में, है ना। पार्ट ए सॉल्व करेंगे। तो 5 किलोग्राम गेहूं का मूल्य ₹91.50 है। 8 किलोग्राम गेहूं का मूल्य कितना होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो आपको 5 किलोग्राम इसका मूल्य दिया हुआ है, ये लिख लेंगे। फिर आप निकाल लेंगे 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य। ये कितना हो जाएगा, ₹91.50 बटे 5 रुपए में है। तो इस तरह से हो जाएगा। अब बच्चों आपको निकालना है 8 किलोग्राम गेहूं का मूल्य। तो क्या करेंगे, जो 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य है उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे, है ना। तो करिए 8 किलोग्राम गेहूं का मूल्य कितना हो जाएगा, 91.5 बटे 5 गुना 8, ये हो जाएगा, इतने रुपए आएगा। अब बच्चों इसको सॉल्व करना है आपको और आपका आंसर आ जाएगा। तो जो कैंसिल आउट होता है कैंसिल कर लीजिए। इसको जल्दी से सॉल्व करके आंसर बताइए मुझे, पार्ट ए का आंसर क्या होगा। तो बच्चों कैसे इसको सॉल्व करेंगे, वो आपकी अपने तरीके से कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे 8 से हमने मल्टीप्लाई किया था, पहले तो मैं इसको डेसिमल को हटा देता हूँ यहाँ से, है ना। नीचे 100 लिख दिया मैंने। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, कम 5 बच गए 4, एक उतार लिया, 5 काटे 40 बच गया 1, 5 उतार लिए, 5 दिए 15, है ना। अब क्या करेंगे, अब इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो 183 को आपको 8 से मल्टीप्लाई करना है। बच्चों ये मैंने क्या किया है, यहाँ पे डायरेक्ट इसको कट कर दिया है। तो अगर आपको डायरेक्ट में कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। 915 है, यहाँ पे 5 से भाग करना है। तो 5 एकम 5, 4 बच गया, एक हमने यहाँ उतार लिया, 5 अट्ठे 40, एक बच गया, 5 उतार लिया, 5 दिए 15। ऐसे भी कर सकते हैं। 183 आया, उसको 8 से मल्टीप्लाई करना है। 8 किया 24, 2 हासिल, 8 इंटू 8 64 प्लस 2 66 और 6 हासिल, 8 एकम, तो ये आ गया 1464, 1464 बाय 10, 146.4, जीरो हम लगा देंगे क्योंकि ये रुपए और
पैसे में है तो कितना आ जाएगा, 146 रुपये 40 पैसे। बच्चों इसको नोट डाउन कर लीजिए, कोई डाउट यहाँ पे है आप पूछ सकते हैं। बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट बी करेंगे। बी पार्ट में पूछा गया है 183 रुपये में कितना गेहूं खरीदा जा सकता है। इस बारी चीजें थोड़ी ही इन्होंने चेंज कर दी। इस बारी इन्होंने गेहूं की क्वांटिटी पूछी है। पहले इन्होंने पहले पार्ट में मूल्य पूछा था, अब क्वांटिटी पूछी है। तो हम क्या करेंगे, कितनी क्वांटिटी दी हुई है ना, ये 5 किलोग्राम दी हुई है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई 91 रुपये 50 पैसे में, 91 रुपये 50 पैसे में 5 किलोग्राम गेहूं, 5 किलोग्राम में गेहूं खरीदे जा सकते हैं। है ना, 91 रुपये में 5 किलोग्राम गेहूं खरीदे जा सकते हैं। हमें कितने निकालने हैं, हमें निकालना है 1 रुपये में कितने गेहूं खरीदे जा सकते हैं, उसके बाद 183 रुपये में कितने गेहूं खरीदे जा सकते हैं। इसको हम थोड़ा इस तरह से फ्रेम कर देते हैं स्टेटमेंट को कि 91 रुपये 50 पैसे में खरीदे जा सकने वाले गेहूं कितने हैं, 5 किलोग्राम। अब हमें निकालना है 1 रुपये में, है ना, 1 रुपये में गेहूं कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 5 है, उसको अगर आप 91 रुपये 50 पैसे से आ जाएगी 1 रुपये में आप 183 रुपये में खरीदे जा सकने वाले गेहूं कितने हो जाएंगे भाई। जो 1 रुपये में खरीदे जा सकने वाली क्वांटिटी थी उसको आप 183 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इतने किलोग्राम गेहूं खरीद सकते हैं आप 183 रुपये में। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये यहाँ पे 183 हो गया मल्टीप्लिकेशन में। तो अब इसको सॉल्व करेंगे आप, है ना, जो कैंसिल आउट होता है कैंसिल आउट कर लीजिए। जिस तरह से आप इसको सॉल्व करना चाहें कर सकते हैं। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे बस कैलकुलेशन पार्ट आपको करना है। देखिए 5/91 रुपये 50 पैसे इंटू 183 है, ये करना है। अगर इसको ध्यान से देखें तो भाई 91 रुपये 50 पैसे को का दुगना कितना होता है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा भाई, ये आएगा 183, है ना। तो 183 को अगर 91.5 से 0 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा वहां पे। लेकिन कभी कभी हो सकता है कि आपको ये चीज ना पता लगे, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में भाई सिंपल जो आपका मेथड होता है उससे आप इसको सॉल्व करेंगे, है ना, उससे सॉल्व करेंगे। जैसे डेसिमल हटा के मैंने 100 लगा दिया ऊपर, उसके बाद 5 से इसको हम डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 5 एकम 5, बच गए 4, 5 अठे 40 और 1 बच गया, 5 दिया 15 आ गया। ठीक है, 5 दिया 15 और 0 का 0। हमने एक 0 से यहाँ 0 काट दी और 183 से 183 काट दिया, कितना बच गया 10 बच गया। मतलब 10 किलोग्राम गेहूं खरीद सकते हैं आप 183 रुपये में। तो कैलकुलेशन आप देखिए कैसे कर सकते हैं, किस तरह से सिंपल बना सकते हैं, वो आपके ऊपर है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन फिनिश होता है।
तो बच्चों जैसा आप देखेंगे यहाँ पे ये यूनिटरी मेथड में ही चीजें अप्लाई करने। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है, पढ़िए इसको। पिछले 30 दिनों में तापमान 15 डिग्री सेल्सियस गिरता है। यदि तापमान की गिरावट इसी गति से जारी रही तो अगले 10 दिन में तापमान कितने डिग्री से गिरेगा, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जैसे आप करते आए हैं अभी तक। यहाँ पे आपको बताना है कि अगले 10 दिनों में तापमान कितने डिग्री से गिरेगा। तो जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए, अपना आंसर शेयर कीजिए बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे कैसे अप्रोच करोगे, सबसे पहले आपको देखना है कि हमें क्या चीज निकालनी है। जो चीज निकालनी है वो आएगी यहाँ पे, ठीक है। जो चीज हमें फाइंड आउट करनी है वो चीज यहाँ पे आएगी, और जो चीज दी हुई है वो चीज यहाँ पे आएगी। ये क्लियर है? अभी तक इतना तो समझ गए होंगे आप। अब देखिए यहाँ पे आपको दिन दिए हुए हैं, है ना। दिन दिए हुए हैं कि 30 दिनों में तापमान 15 डिग्री है, तो 10 दिनों में कितना होगा। तो आप लिखेंगे पिछले 30 दिनों में गिरा तापमान कितना गिरता, कर सकते हैं गिरता तापमान कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस। तो 30 दिनों में 15 डिग्री सेल्सियस गिरा। तो बताइए एक दिन में कितना गिरेगा। एक दिन में गिरता तापमान भाई 15/30 हो जाएगा। ये इतने डिग्री सेल्सियस गिरेगा एक दिन में, और हमें तो 10 दिन में निकालना है। तो 10 दिन में गिरता तापमान कितना हो जाएगा, 15/30 गुना 10, कैंसल आउट कर देंगे, 3 5 15, ये आ गया 5 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो अगले 10 दिन हैं, अगले 10 दिनों में कितना तापमान गिरेगा, 5 डिग्री सेल्सियस से गिरेगा, अगर गिरावट इसी गति से जारी रही तो नोट डाउन कर लीजिए। ये आपका सॉल्यूशन है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।
तो बच्चों यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन है, ये बोला गया है शाइना 3 महीने का किराया 15,000 रुपए देती है, उसे पूरे वर्ष का किराया कितना देना होगा यदि वर्ष भर किराया समान रहे तो। सिंपल क्वेश्चन है, आप पहले 1 महीने का किराया निकालेंगे, है ना, 1 महीने का किराया निकालेंगे कितना आएगा, और उसके बाद 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं तो 12 महीने का किराया निकल जाएगा। सिंपल है, ये बच्चों आप होमवर्क में कर लेंगे, है ना, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। क्वेश्चन को पहले नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, और कोई डाउट है तो अभी भी आपको डाउट है पूछ सकते हैं आप। तो स्टूडेंट्स, हमने काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस किए हैं। उम्मीद है कि आप सबने अच्छे से उनको नोट डाउन किया होगा, सॉल्व किया होगा साथ साथ। तो बच्चों, घर पे प्रैक्टिस करते रहिए, आप जो आपको होमवर्क दिया गया है उसको अवश्य पूरा करें। इसी के साथ आज का सेशन हम खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।